in our last class we discussed about functions. Now we will move forward and we will discuss types of parameters in a function. Types of arguments, you can say. 4 types के होते हैं. First one is positional arguments. Second one is keyword argument. Third one is default. And the last one is arbitrary arguments. अब ये होते क्या हैं, we will discuss. मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे. फंक्शन का नेम मैंने रखा आर्ग्यूमेंट्स डॉट पी वाई. पहले मैंने इस फंक्शन को नेम दिया एम्प्लॉय और इसमें एम्प्लॉय का नेम एज एंड सैलरी गेट की एंड वी विल प्रिंट इट. नेम में नेम आ जाए, एज एंड सैलरी. डॉट फॉर्मेट नेम एज एंड सैलरी. अगर आप, हमने क्या प्रॉमिस किया फंक्शन को कि 3 पैरामीटर्स पास करने. अगर आप इसको कॉल करोगे, इसमें आपने कोई पैरामीटर्स पास नहीं किए कॉलिंग के टाइम पे, तो यहाँ पे एरर आएगी. तो यहाँ पे एरर क्या आ गई कि इसमें 3 जो आर्ग्यूमेंट है उनकी वैल्यू मिसिंग है. 3 वैल्यूज मिसिंग है. कौन कौन सी? नेम, एज एंड सैलरी. तो जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को पास करोगे उसी में असाइन होंगी. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पीटर पार्कर, एज 22, सैलरी वट एवर यू वॉन्ट. ये मैंने लिख दिया. तो इसी ऑर्डर में वैल्यूज असाइन हो रही हैं. मीन्स कि पहले पैरामीटर्स को पहली वैल्यू असाइन होगी, दूसरे पैरामीटर को एज को ये वाली वैल्यू असाइन होगी और सैलरी को थर्ड वैल्यू असाइन होगी. वैल्यूज वैसे ही असाइन होंगी पैरामीटर्स को. तो नेम में आ गया 20,000, एज में आ गया हैरी और सैलरी में आ गया 21. तो अगर आपने अपने पास इसी ऑर्डर में नहीं करनी, इस वाले पैरामीटर्स को हम बोलते हैं पोजिशनल. जब पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये होते हैं पैरामीटर्स एंड जो वैल्यूज होती है उनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं. यहाँ पे अगर आपने ऐसे इसको पास भी करना है कीवर्ड, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. जो आप कीज के साथ आपने ऐसे बताना है कि ये वाली जो वैल्यू है वो सैलरी की. एक इसमें और ये वाला भी देखो रूल है, जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है वो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के पहले नहीं आ सकते. ये देखो, अब मैंने एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे दिया, ये कीवर्ड, ये इन बिटवीन नहीं आ सकता. कीवर्ड सारे बाद में आएंगे, पोजिशनल पहले आएंगे. तो ये भी एरर थ्रो कर रहा है. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये भी एरर थ्रो कर रहे हैं. जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो बाद में आएंगे, पोजिशनल पहले आएंगे. देखो ये सही आ रही है. अब जय और इसमें एज 22 whatever 23 and एज 25. हमने एज को स्पेसिफाई कर दिया कि 35. ये 2 3 वैल्यू, बट ये ऐसे नहीं होगी. ये होंगी जैसे जिस पोजीशन में नेम को जे, एज को 2 3 और सैलरी को ये नहीं होगी, ये एज को ही होगी 3 5. और यहाँ पे एरर आएगी कि एज के पास 2 वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं. एज गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट एज. ठीक है, एम्प्लॉय गॉट मल्टीपल वैल्यू फॉर एज. तो आप ऐसे मल्टीपल वैल्यूज नहीं दे सकते. तो इसको मतलब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ऐसे ही असाइन होंगे जिस पोजीशन में वैल्यूज दी हुई हैं और बाद में आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो. ये वाले रिटर्न एरर डुप्लीकेट वैल्यूज. 2 वैल्यूज होगी एज की.
नेक्स्ट वन जो है वो होते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल फॉर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। आई विल क्रिएट अ फंक्शन फॉर एरिया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए पाई और आर की वैल्यू, और ये ऐसे कैलकुलेट करे। एरिया प्रिंट पहले पाई की वैल्यू, देन उसके बाद एक न्यू लाइन, फिर आर की वैल्यू शो करे, फिर एक नई लाइन, फिर उसका जो एरिया है वो कैलकुलेट करे। फॉर्मेट पाई आर स्क्वायर लिया। अगर मैं एक भी वैल्यू नहीं दूंगी इसमें तो एरर आएगी। तो एरर आ गई कि एरिया के पास दो वैल्यू होनी चाहिए, पाई और आर की। अब अगर मैं पाई को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं, डिफॉल्ट ऐसे आने चाहिए बाद में, पाई को मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, तो अगर आपने पाई की वैल्यू नहीं भी पास की तो वो पाई की डिफॉल्ट वैल्यू को पिक करेगा। देखो, तो अब बोल रहा है कि सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है, आर की वैल्यू। ओके, अब मैं आर की वैल्यू इसमें पास कर देती हूँ, तो आर की वैल्यू ये वाली यूज हो जाएगी और पाई की वैल्यू जो डिफॉल्ट है वो यूज होगी। तो यू कैन सी पाई 3.14, आर 10 हो गया, एरिया ये आ गया। अगर आपने आर की वैल्यू भी कोई डिफॉल्ट दे रखी है तो इन इन केस आपने एरिया में आर की वैल्यू पास नहीं की तो दोनों की डिफॉल्ट वैल्यूज यूज करेगा। पाई 3.14, आर 1। पाई 3.14, आर की वैल्यू जो है वो 1। कि अगर आपने वैल्यूज पास कर दी तो वो वाली प्रोवाइडेड वैल्यू यूज करेगा। फॉर एग्जांपल, वैसे तो पाई की वैल्यू यही होनी चाहिए, बट फॉर टेस्टिंग मैं इसकी दोनों की वैल्यू चेंज कर दी हूँ। आर की वैल्यू ये, पाई की वैल्यू मैंने ये दे दी। ठीक है, तो पाई की वैल्यू ये यूज करेगा, आर की वैल्यू ये होगी, और पाई की वैल्यू ये वाली यूज करेगा। देखो, पाई 20, आर 300। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं, अगर आपने कॉलिंग के टाइम वैल्यू नहीं पास की तो वो डिफॉल्ट वैल्यू को यूज करेगा। अगर वैल्यू दे दी तो आपने जो वैल्यू दी है वो वाली वैल्यू को यूज करेगा। नेक्स्ट वन है आर्बिट्ररी आर्ग्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है कि आपने n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। अब अगर हम ये वाला फंक्शन मैं लिखूं, मल्टीप्लाई फंक्शन, तो ये फंक्शन लिमिटेड आर्ग्यूमेंट को ही एक्सेप्ट करेगा। अगर मैंने ये लिखा तो प्रिंट फॉर एग्जांपल a इंटू ए, तो ये सिर्फ टू वैल्यूज को ही एक्सेप्ट करेगा। ओके, सेम नेम के दो वेरिएबल्स नहीं बना सकते ना, ए बी। ओके, तो 200 आउटपुट आ गई इसमें। अब अगर आप मोर देन टू नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो या लेस देन टू नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहते हो, देन दिस फंक्शन विल एक्सेप्ट एग्जैक्टली टू पैरामीटर्स, no more than two parameters and no less than two parameters. So if you want to have n number of arguments, it could be 0 or n number, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आर्बिट्ररी। आपको जस्ट आगे एक स्टार लगाना है, जैसे मैंने लिखा स्टार आर्ग्स। इंस्टेड ऑफ आर्ग्स यू मे राइट ए बी सी डी एक्स वाई जेड वॉट एवर यू वॉन्ट। तो जो आर्ग्स, अब ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा और ये टपल रिटर्न करता है। जैसे 10 20 आ गया। अभी अगर आप इसमें एक भी नहीं पास करोगे वो भी एक्सेप्ट होगा, सिंगल वैल्यू भी नहीं पास की, वट एवर, चाहे आप इसमें एन नंबर ऑफ वैल्यूज पास कर सकते हो, ये सभी को एक्सेप्ट करेगा। 0 1 to n number of values इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टैटिक के सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा या दो, आप इसमें कितनी भी वैल्यूज को एक्सेप्ट करवा सकते हो। जैसे मैंने 10 ये ऐड किया है 10 20, तो आपका टास्क है, ये ऐड किया है 10 23, तो आपका टास्क है कि आपकी आउटपुट ऐसी आनी चाहिए, ऐसी आउटपुट आनी चाहिए आपकी। जो भी आपने फॉर एग्जांपल आपने उसमें ऐड किया है, टू पैरामीटर ऐड किए हैं, लेट्स से 2 4, तो ये आउटपुट आनी चाहिए, इसी फॉर्मेट में आउटपुट आनी चाहिए।
you just need to, because it's a tuple, you just need to apply a loop for I in arts. पहले तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 1 है, देन m इंटू इक्वल्स टू आई, और एट द एंड आपको मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगी। साथ में हमें रिजल्ट को एक स्ट्रिंग लेनी है, और उस स्ट्रिंग में हमने क्या कंकैटिनेट करवाना है, पहले तो जो नंबर है, देन इनटू, लाइक दिस, डॉट फॉर्मेट, और नंबर है हमारे पास आई में आ रहा है, और अगर एट द एंड में प्रिंट करवाऊं ये वाली स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस डॉट फॉर्मेट, स्ट्रिंग कौन सी है, आर, और उसका रिजल्ट है एम। लेट्स चेक, देखो इसमें हमने नहीं पास किया तो चलो, जब आपने कुछ इसमें आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने ही पास करवाओ इट विल वर्क, बट जो ये लास्ट वाला आ रहा है ना, ये वाला नहीं चाहिए, बाकी तो सही है। देन इसको जो प्रिंट करवा रहे हो सिंपली यू कैन यूज, क्योंकि एक स्पेस है और एक ये है, लास्ट में हमें ये दोनों चीजें नहीं चाहिए, सो यू कैन यूज -2, नहीं नहीं नॉट हेयर, यहाँ पे जो करवा रहे हैं ना प्रिंट रिजल्ट को, इसके लास्ट वाले 2 इंडेक्सेस नहीं चाहिए, उसके अलावा सभी चाहिए, तो यू कैन यूज लाइक दिस। सो अब इसमें आप कितनी भी वैल्यूज पास करवाओगे इट विल रिटर्न आउटपुट लाइक दिस, मल्टीप्लाई, अगर मैंने 3 वैल्यूज पास की, यहाँ पे देखो यूजर से इनपुट करवाएंगे चॉइस, इनपुट नंबर जो होगा, इनपुट एंटर नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास, तो जो भी नंबर्स होंगे सेपरेटेड बाय कॉमास यूजर एंटर कर देगा। चलो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर दूंगी एन को, तो इट विल रिटर्न एरर, क्योंकि कॉमा को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते इंटीजर में। ये देखो, अगर तो सिंपल एक नंबर होता है, सिंपल एक सिंगल नंबर है तब तो वो हो गया, और अगर आप ऐसे लिखते हो तो स्पेस को या कॉमा को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो देयर इज अ प्रॉब्लम नाउ। तो हम क्या कर सकते हैं, इनपुट करवा दिया, अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। देन इसको हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया बाय कॉमा, तो ये क्या बन गई, एक लिस्ट बन गई। अब इसमें हम, ये मैं न्यू फाइल में कर रही हूँ इस कोड में, तो इसको मैं वैसे ही रखती हूँ जैसे हमारा पहले कोड था। ऑल राइट, डायनेमिक, तो सिंपल पहले आपने यूजर से इनपुट लेनी है, इनपुट एंटर नंबर्स टू मल्टीप्लाई, और ये इट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो जो भी नंबर्स यूजर एंटर करेगा उसको हमने सिंपली स्प्लिट कर देना है, तो जो भी एंटर किया डॉट स्प्लिट बाय कॉमा, सिंपली तो ये एक लिस्ट बन जाएगी। तो एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन फॉर मल्टीप्लाई, इसमें जो भी नंबर होगा ls एक लिस्ट एक्सेप्ट करेगा ये फॉर आई इन, बाकी इसमें यही वाली लूप, यही वाला वर्क करेंगे हम, दिस ऑफ दिस m एंड r, m, r, और जो m की वैल्यू है वो है 1, r है दिस। सो नाउ एट द एंड ये प्रिंट कर देगा, और जस्ट हमारा काम हो गया, फंक्शन डिफाइन, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को कॉल कर लेंगे, मल्टीप्लाई n इन ls, सिंपल।
हाउएवर हमने उसको लिस्ट में को स्प्लिट तो कर लिया था, बट स्टिल वो एक स्ट्रिंग ही है ना। तो जो आई इन इंटीजर, तो आप इसको ऐसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। और इसमें हमें क्योंकि आई एक स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो प्लस आई करके, लाइक दिस, आई प्लस उसके बाद बीच में इंटू है। राइट, डॉट नहीं, 10 20 30, तो ये आ गई आउटपुट। सिंपली हमने क्या किया, यूजर से हमने एंटर करवाए नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास, देन हमने उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। देन उसके बाद एक मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया। मल्टीप्लाई फंक्शन सिंपली क्या कर रहा है, एक लिस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है और उसमें से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहा है और उसको इस फॉर्मेट में शो कर रहा है। मे भी नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे।